गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपके सामने एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसमें एक्चुअल में कर क्या रहे, देखो आपको सबको पता है कि इस टाइम पे कोरोना की वजह से आप लोग सब घर में बैठे हुए हो, स्कूल्स वगैरह नहीं लग रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस लग रही है। और उसमें अगर टीचर सामने नहीं है, मतलब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊँगा डेली आपके पास में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि 10th बोर्ड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मान के चलना कि कई बार तो एज इट इज उठ के आ जाता है विदाउट चेंजिंग डिजिट। तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। उसके बाद में, और हाँ देखो ऐसा नहीं मैं सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करूँगा, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आएगा वो कंसेप्ट पहले मैं नोट्स की तरह बना के लिखा दूंगा साइड में उसके बाद में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और एक पूरी तरीके से आपके पास में क्वेश्चन बैंक रेडी हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है चैप्टर बाय चैप्टर। हो सकता है कि एक चैप्टर जैसे 4 लिया है मैंने स्टार्टिंग में, इस चैप्टर 4 के अंदर आपके पास में 30, 40, 50 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा। बड़े 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी होंगे, 2 मार्क्स वाले भी होंगे, 3 मार्क्स वाले भी होंगे, 4 मार्क्स वाले भी होंगे, यानी हर चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा। और हर चैप्टर से जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, लास्ट के 8 ईयर 10 ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ये NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वाली चीज़ें, बाद में चाहे RD शर्मा के क्वेश्चन मुझे लेने पड़े, लेके आपका ये सीरीज चलती रहेगी। आप इसकी प्रैक्टिस करके एक सेपरेट रजिस्टर बना लेना इन चीज़ों के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी चैप्टर 4 के क्वेश्चन लिए हैं। देखो डिफरेंट ईयर में और डिफरेंट जोन के क्वेश्चन है, यानी कि कुछ हो सकता है कि दिल्ली रीजन के अंदर आया हुआ क्वेश्चन हो 2019 के अंदर, ठीक है। तो 2019 का है, 2019 का, 2019 है, 2017 का और 2016 का क्वेश्चन है ये, ओके। अब देखो अच्छा डिटेल में, पूरा डिटेल में समझना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट। तो पहले ज़रा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि नेचर ऑफ रूट का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो नेचर ऑफ रूट के लिए, देखो कंसेप्ट के लिए आप क्या बोलते हैं, नोट्स की तरह बन रहा है अब, ठीक है। अभी सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, पहले नेचर ऑफ रूट समझा रहा हूँ। तो आपको पता होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो एक काम करो, क्या तो साथ साथ लिख सकते हो। अगर आपको समझना है तो पहले समझ लो, फिर पॉज करके फिर लिख देना, या बैक करके देख के दोबारा लिख लेना, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0, राइट। एंड इसके हम एक चीज़ जानते हैं, हम क्या होता है वो d से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और उसको बोलते हैं b² - 4ac। अब ये कहाँ से आता है, आप एक चीज़ याद करो, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हो और x की वैल्यू निकालते हो, उसके अंदर क्या होता है -b ± √b² - 4ac / 2a, यही होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखो इसको बोलते हैं, जो अंदर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर है b² - 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट। इफ़ b² - 4ac = 0, जस्ट अज्यूम करो कि, मैं बार बार इसको लिख दूंगा, मिटा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अज्यूम करो कि अगर आपने b² - 4ac की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो 0 का अंडर रूट 0 होता है, तो ये वाले टर्म एक तरह से हट जाएगी। आपका बचेगा -b/2a, और ये लो, तो आपके रूट्स बनेंगे -b + 0/2a एंड -b - 0/2a, राइट। तो आपका ये बन जाएगा एक तरह, 0 का कोई रोल नहीं होगा फिर उसके बाद में, यानी आपके दोनों रूट्स जो आएंगे, देखो रूट्स तो 2 आने ही आने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री क्या है 2, अगर डिग्री 2 है तो 2 रूट्स होते हैं, और दोनों रूट देखो सेम नहीं दिख रहे आपको, -b/2a एंड -b/2a, बोथ आर सेम। इसका मतलब अगर b² - 4ac अगर 0 हो जाता है, ठीक है, इफ़ b² - 4ac = 0, तो इसका मतलब जो नेचर ऑफ रूट होगा वो होगा रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। सेकेंड कंडीशन, इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। अब सपोज करो इस b² - 4ac की वैल्यू मैंने कुछ भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू रख दी। सपोज करो यहाँ पे 9 आ जाता है, तो 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 आ जाएगा। अब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो 16 हो सकता है, 15 हो सकता है, अंडर रूट में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। लेकिन देखो आप सोचो -b में एक बार आप 3 ऐड करोगे और फिर 2a से डिवाइड करोगे,
और एक बार माइनस बी में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे फिर 2a से डिवाइड करो तो आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। भाई एक पास आपके कुछ चीज़ है उसमें आपने कुछ ऐड किया तो डिफरेंट आएगा, सब्ट्रैक्ट किया डिफरेंट आएगा। इसका मतलब अगर आपने ग्रेटर देन 0 रखा है तो इस केस में भी रियल तो रहेगा। रियल क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। रियल एंड अनइक्वल या फिर डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, ठीक है। और लास्ट जिसका होता है वो होता है कि b² - 4ac इज लेस देन 0, तो उस केस में आता है नो रियल रूट्स। क्या आएगा उसके अंदर? नो रियल रूट्स। इसको नोट कर लो, ये आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं। एक सेपरेट रजिस्टर बना लेना इस चीज़ के लिए और उसके अंदर कर लेना, ठीक है। ये हो गया नोट्स। अब बात आती है क्वेश्चन की, ठीक है। इसको पॉज करके वीडियो को इसको लिख लेना। अब बात आती है क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको किस तरीके सॉल्व करना है। देखो अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं है तो ऑब्जेक्टिव की तरह से नहीं बताऊंगा। जब इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको बता दूँ ऑब्जेक्टिवली कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं। तो आपको गिवन क्या है अभी पूरा डिटेल में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि भरोसा नहीं है कि 1 नंबर में आएगा, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ax² + bx + c = 0, दैट मीन्स a = 2, b = -4 एंड c = तो देखो a की जगह क्या रखा हुआ है 2, b की जगह पे -4 और c की जगह पे 3, ठीक है। अब लिखोगे कि टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स वी नीड टू फाइंड और वी नीड टू चेक वैल्यू ऑफ b² - 4ac। वी नीड टू चेक वैल्यू ऑफ b² - 4ac। निकाल लो वैल्यू। b² मीन्स -4², राइट। सो b² - 4ac इज इक्वल टू -4² -4 × a मीन्स 2 और c मीन्स 3 इज इक्वल टू -4² 16, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, -4 × 8 3 = 24 एंड दैट इज -8 और दिस इज लेस देन 0, मीन्स b² - 4ac इज लेस देन 0। और लेस देन 0 में क्या होता है? नो रियल रूट्स। पॉज करके इस सॉल्यूशन को कंप्लीटली उतार लो, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो फर्स्ट का आंसर आएगा नो रियल रूट, ओके। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। कंसेप्ट नहीं बताना क्योंकि इक्वल रूट की कंडीशन हम जानते हैं b² - 4ac 0। अब लिखोगे कैसे वो पूरा बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे गिवन क्वाड्रेटिक, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखोगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है kx और x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0, राइट। दैट मीन्स kx² - 2kx, ब्रैकेट ओपन करना है भाई। अभी आपको कोई क्वाड्रेटिक दिख रही है क्या? ये नहीं दिख रही है, ब्रैकेट ओपन करो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा एंड +6 = 0, राइट। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जरा इसको कंपेयर कर लो, ax² + bx + c से आप इसको कंपेयर करो तो a की जगह क्या बैठा दिखा हुआ है? k, तो a = हो गया k, ठीक है। b, इस b की जगह दिख रहा है मुझे -2k, b होता है जो x का कोफिशिएंट होता है और x के मल्टीप्लाई में क्या है? -2k, तो ये हो जाएगा -2k और c हो जाएगा आपका 6, ठीक है। a b c पता है। अब देखो गिवन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ये गिवन है,
कि टू रूट्स आर इक्वल, राइट। तो हमें गिवन क्या है, एक चीज़ और गिवन है, क्या गिवन है कि रूट्स आर इक्वल, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये गिवन है, ठीक है। अगर ये गिवन है इसका मतलब वैल्यू पुट कर दो उठा के, बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मीन्स k और c मीन्स 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 और k स्क्वायर और 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके अंदर एक कहानी में ट्विस्ट भी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप इसमें से 4k कॉमन लो, 4k कॉमन लिया तो ये आ गया k माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो नीचे का शायद दिखेगा नहीं, तो एक बार पॉज करके यहाँ तक का नोट कर लो, मैं ऊपर का पार्ट इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो अपना आ गया ये 4k मल्टीप्लाई k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब क्या तो ये 0 हो, यानी कि 4k इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब तो k इक्वल टू 0 अपॉन 4 और k इक्वल टू 0 आ गया, राइट। या फिर ये चीज़ 0 हो, भाई दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने 0 कब आता है, दोनों में से कोई एक 0 हो तो 0 आ जाता है, या दोनों 0 तब भी 0 आएगा, यानी कि k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k इक्वल टू 6 आ गया। अब इस चीज़ पे फोकस करना, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, नॉट पॉसिबल, k इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? आप जरा अपनी इक्वेशन पे फोकस करो, उसमें kx स्क्वायर था, मल्टीप्लाई करने पे kx स्क्वायर आया था। अगर उसमें kx स्क्वायर के अंदर मैं k की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये टर्म ही 0 हो जाएगी पूरी की पूरी। और अगर ये टर्म 0 हो गई पूरी की पूरी, इसका मतलब मुझे एक चीज़ बता दो आप, क्या क्वाड्रेटिक बचेगी वो? नहीं। तो ये लॉजिकली सोचना है, डायरेक्टली ब्लाइंड होकर नहीं लिख के आना है k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6, समझ गए? तो लिखोगे नॉट पॉसिबल और आंसर आ जाएगा आपका k इक्वल टू 6। ओके, आप इसको नोट करो एक बार पूरे को, फिर आगे बताता हूँ मैं। हाँ जी, तो इसको पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सीरियसली एक सेपरेट रजिस्टर बना लेना इस चीज़ के लिए, जिसके अंदर ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन होंगे, और एक्स्ट्रा आपकी जो रेफरेंस बुक है उनके क्वेश्चन करके आपका एक अच्छा खासा बंच रेडी हो जाएगा। और जो अगर उसकी आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बोर्ड एग्जाम में 90+ की गारंटी मैं देता हूँ आपको। मैथमेटिक्स में बोर्ड में 90+ की गारंटी मेरी है, अगर आप मेरी क्लास को रेगुलर देख रहे हो तो, ठीक है। आराम से आएंगे, टेंशन लेनी नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। और आई थिंक ये आपका सबका टारगेट होगा 90+, राइट। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। x इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से क्या समझते हो आप? हाँ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से हम क्या समझते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से एक बात समझ में हमें ये आती है कि अगर हम किसी इक्वेशन को सोल्व करें, उससे जो वैल्यू निकल के आती है वेरिएबल की, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और वो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो होता है वो उसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। यानी अगर मैं उस वैल्यू को, x की वैल्यू को उठा के उसके अंदर रख दूंगा तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS बन जाएगा उसके अंदर। ये होता है मीनिंग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हो गया। आप देखो इसको लिखोगे कैसे, पूरे तरीके से प्रॉपर वे में, ठीक है। कंप्लीटली सॉल्यूशन करा रहा हूँ बोर्ड में, अगर आपने एज इट इज लिखा एक नंबर भी नहीं कटने वाला, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो लिखोगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ it is given that x equal to 2 is a solution of this equation,
प्रॉपरली लिखना है, जैसा लिख रहा हूँ उसका जैसा लिख लेना। क्या गिवन है कि x इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो मैंने बोला था लिख दिया, और आपको प्रॉपरली लिखना है कि देखो x इक्वल टू अगर सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा, वही हम लिख रहे हैं। अब तक मैंने कुछ आपको नई चीज़ नहीं बताई है, ठीक है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो आपको करना क्या है, सो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब x इक्वल टू 2 को उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब जरा रखो x इक्वल टू 2 यहाँ से, तो k मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, k मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, x इक्वल टू 2 हो गया, एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। k मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 4, तो इट्स 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, सो इट्स 4k प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 4k इज इक्वल टू माइनस 1। और यहाँ जब बात सोल्व करेंगे तो k इक्वल टू माइनस 1/4 आपकी वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से कि k इक्वल टू माइनस 1/4 अगर आपने उठा के रख दिया तो इसका सॉल्यूशन ये वाला होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ मैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लो आराम से। एक बार में अगर आपको कुछ चीज़ मिस हो जाती है, क्या बोला है सर ने, क्या बोल दिया, तो एक बार फटाफट से वापस से बैक करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं आराम से, जिससे कि वीडियो रहेंगे भी, लेकिन आपको डेली देखना है, क्योंकि डेली मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क का देके जाऊँगा, वो करके आपको रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊँगा वो चीज़ में। हाँ जी, 4th क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। कंसेप्ट हमें पता है इस चीज़ का, तो देखो वही बात है। गिवन, क्या गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये? नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक एक्स की टर्म होगी, एक कांस्टेंट टर्म होगी। यहाँ तो कहीं एक्स वाली टर्म नहीं दिख रही, तो क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 2x, सो 2kx प्लस k मल्टीप्लाई k स्क्वायर, k मल्टीप्लाई माइनस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स वाली टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म हो गई। आई बात समझ में? तो पहले इस तरीके से करना है। फिर हमें क्या गिवन है, गिवन है रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हमें गिवन है। रूट्स आर इक्वल मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आई बात समझ में? उसके बाद में आपको वैल्यू पुट करनी उठा के, b मीन्स 2k, b यही हो गया 2k जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, मीन्स 2k स्क्वायर होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देना, कि 2k स्क्वायर मत लिख देना, ये 4k स्क्वायर बनेगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a मीन्स 1, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 बैठा हुआ है, और c मीन्स ये पूरा का पूरा c हो गया, तो c हो गया आपका k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, और ये किसके इक्वल है 0 के। अब जरा इसको ओपन करो, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और k स्क्वायर माइनस ये 1 का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, 1 का कोई रोल नहीं होगा, तो 4 मल्टीप्लाई डायरेक्ट करोगे तो 4k स्क्वायर प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस 4k और माइनस प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर कट गया यहाँ से, 4k माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब 4k इक्वल टू 8 आ गया, और k इक्वल टू 8/4 2 आ गया। तो यहाँ से हमें पता लगा k इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, तो k की वैल्यू डायरेक्ट क्या निकल गई आपकी 2 निकल जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है,
दिख तो रहा है ना भैया, थोड़ा सा लाइट हो गया है, मैं इसको और फिल कर लूँगा, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से इसको बैक करके दोबारा सुन सकते हो क्या बोला है मैंने, लेकिन अगर आप बोर्ड में इसी वे में पूरा पूरा लिखना है आपको। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, दो चीज़ें पूछी हुई है। इफ़ -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन P हैज़ इक्वल रूट्स देन फाइंड वैल्यू ऑफ K। इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर लो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ से कि इफ़ -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ख़त्म, यहाँ तक पढ़ो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, -5 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें गिवन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0, दिस इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या गिवन है, और हमें गिवन है कि -5 मीन्स x इक्वल टू -5, जो वेरिएबल x है तो x होगा, x इक्वल टू -5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। देखो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन एक ही बात होती है, जीरो पॉलिनोमियल एक बात होती है, ठीक है। रूट ऑफ इक्वेशन, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या है, वैल्यू उठा के रख दो इसके अंदर। सो पुट x इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 2 मल्टीप्लाई -5² प्लस p मल्टीप्लाई -5 माइनस 15 इक्वल टू 0, माइनस का स्क्वायर प्लस 5² 25, 25 टू जा 50 एंड -5p एंड -15 इक्वल टू 0, 50 माइनस 15 35, माइनस 5p इक्वल टू 0, यानी 35 इज इक्वल टू 5p, ठीक है। और यहाँ से जब p निकालोगे 35 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो p इक्वल टू आ गया आपका 7। p क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। आप इसको नोट करो एक बार यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ। यानी अब तक हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है और यहाँ से हमने इस चीज़ को यूज़ करके p की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। हो गया ये वाला पार्ट, इसको पॉज करके नोट कर लेना। अब आगे बताता हूँ, p इक्वल टू 7। अब आप क्या करोगे अब लिखो इसको, देखो इक्वेशन ये थी हमारी, इसमें देखो x में है, x वेरिएबल है, यहाँ पे p भी दे रखा है, तो p अच्छा लगता है कि हमें वैल्यू चाहिए होती है, a एक वैल्यू होती है, b भी वैल्यू होती है, c भी वैल्यू होती है, और उसकी p की वैल्यू 7 निकल के आ गई। सो पुट p इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, तो आपकी इक्वेशन बन गई 2x² प्लस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हमने पता लगाया कि हमारे पास में एक इक्वेशन ये है, समझ गए, ओके। उसके बाद क्या बोला, अब सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और उसके रूट्स क्या हैं, इक्वल रूट हैं, उसके रूट्स क्या हैं, इक्वल। चलो भाई, जो दूसरी क्वाड्रेटिक, इसको नोट कर लिया, ठीक है। अब दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको नोट करते हैं, लेकिन याद रखना कि हमें यहाँ पे p की वैल्यू 7 हमने फाइंड की है, तो p इक्वल टू 7 जब फाइंड की है तो कुछ तो काम आएगी, तो हमारा अभी p इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। कुछ तो काम आएगा, क्या काम आएगा वो देखते हैं। अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है आपकी, p मल्टीप्लाई x² प्लस x प्लस k इक्वल टू, ठीक है, 0, यहाँ 0 लगा लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है। p इक्वल टू क्या निकला था अभी हमारा 7, तो 7 को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। सेम ही क्वेश्चन चल रहा है ना, तो सेम क्वेश्चन है, मतलब जो p पहले फाइंड किया वही p तो यहाँ पे है, ठीक है। और वो एक चलो देखा जाए ना, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, एक्चुअल में क्वेश्चन उसको ये पूछना था
कि दिस हैज इक्वल रूट, तो के की वैल्यू बताओ। लेकिन उसने क्या करा, ट्रिक लगाते हुए कि पी की वैल्यू भी हम बच्चों से फाइंड करवा लेते हैं, तो इसलिए उसने उसको पी की वैल्यू फाइंड कराने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। समझ रहे हैं? तो p इक्वल टू 7 पुट करने पे ये आ गया 7 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। और इसमें गिवन क्या है, रूट्स आर इक्वल। गिवन है रूट्स आर इक्वल, राइट। अगर रूट्स इक्वल हैं इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मीन्स 7 इंटू के इक्वल टू 0। ये हो गया 49 माइनस 28 के इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आएगा 28 के इक्वल टू 49। जब ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से के की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 49 डिवाइड बाई 28, 7 4 जा और 7 7 जा, तो यहाँ से आपका के की वैल्यू निकल के आ गई 7/4। क्लियर? ये फाइनल आंसर है। तो आज की क्लास में क्या सीखा हमने कि इक्वल रूट्स, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स, रियल रूट तो होंगे ही होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट है, अनइक्वल रूट्स। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो नो रियल रूट। फिर हमने क्या सीखा कि कैसे इसका यूज़ करा जाता है। कभी कभी गिवन होता है कि इक्वल रूट से, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 को यूज़ कर लेंगे। या फिर हमसे पूछे नेचर ऑफ रूट बताओ तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। और लास्ट वाला क्वेश्चन के अंदर बात ये थी, एक्चुअल में मेन क्वेश्चन उसका यही था कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस p, ये जो लिखा हुआ है, हैज़ इक्वल रूट्स, तो k की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन था। बट उसने क्या करा कि एक क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा पूछ लिया, क्या कि p मैं क्यों बताऊँ, चलो बच्चों को निकालने दो। तो उसने एक सेपरेट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी इसमें ऐड करके दे दिया कि अगर इसका ये रूट है तो उसका यूज़ करके हम p निकाल लेते हैं। तो ये दो क्वेश्चन का मिक्सचर है। आई होप आपको पसंद आएगी और मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये सीरीज़ चलती रहेगी और ये सीरीज़ चलेगी। आपका ट्राई करूँगा कि आपका जब तक 10th बोर्ड के एग्ज़ाम ना हो जाए, मतलब कि फरवरी मार्च अप्रैल तक मैं चलाता रहूँगा इस चीज़ को। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आती रहेगी, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर बना लेना, इसको नोट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।